इंडिया में लाखों लोगों के लिए दिन की शुरुआत घर के दरवाजे पर दूध के पाउच से होती है, जो ट्रस्ट और डेली रिचुअल का सिंबल है। लेकिन फरवरी 2026 में ट्रस्टिफाइड, एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की एक वायरल रिपोर्ट ने उस ट्रस्ट को हिला दिया, जिसमें कहा गया था कि मेजर मिल्क ब्रांड्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे। अचानक चाय के हर कप और दूध के हर ग्लास के साथ एक सवाल आया, क्या हमारा दूध सेफ है? रिपोर्ट तेजी से फैली, जिससे घरों में कंफ्यूजन और डर फैल गया। अब डिबेट सिर्फ ब्रांड्स के बारे में नहीं है, ये हमारे एवरीडे कंजम्पशन की सेफ्टी के बारे में है। हमारी सुबह के दूध की सिंप्लिसिटी अनएक्सपेक्टेडली कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जैसे जैसे हम डीपर डिग करते हैं, एक बात क्लियर है, इंडिया में दूध पीना शायद फिर कभी वैसा महसूस नहीं होगा। तो ट्रस्टिफाइड की रिपोर्ट ने क्या रिवील किया? उन्होंने अमूल, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट के पाउच मिल्क को टेस्ट किया, जिसमें FSSAI की सेफ्टी लिमिट से ज्यादा कंटामिनेंट्स मिले। अमूल के सैंपल्स में कथित तौर पर हाई कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया था, जिससे हाइजीन के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। मदर डेयरी के गाय के दूध में टोटल प्लेट काउंट TPC लीगल लिमिट से 8 गुना ज्यादा था। कंट्री डिलाइट का TPC अलाउड मैक्सिमम से डबल था। खास बात यह है कि अमूल के टीट्रा पैक कार्टन्स में UHT मिल्क सभी टेस्ट्स में पास हो गया, जिससे पता चलता है कि इश्यू पास्चराइज्ड पाउच मिल्क से स्पेसिफिक है। फाइंडिंग्स से सप्लाई चेन में संभावित प्रॉब्लम्स का पता चला, न कि सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स का। यह डिस्टिंक्शन क्रूशियल है, क्योंकि पैनिक फ्रेश पाउच मिल्क पर केंद्रित है, न कि सभी पैकेज्ड मिल्क पर। कॉलीफॉर्म और TPC का आपकी हेल्थ के लिए क्या मतलब है? कॉलीफॉर्म्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पुअर सैनिटेशन का संकेत देते हैं। अगर पैस्चराइजेशन के बाद मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि कंटैमिनेशन बाद में हुआ। TPC दूध में टोटल बैक्टीरिया को मेजर करता है। हाई काउंट्स कोल्ड स्टोरेज या प्रोसेसिंग में लैप्सेस का सुझाव देते हैं, जबकि सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं। हाई लेवल्स E. कोलाई या सैल्मोनेला जैसे डेंजरस पैथोजेंस के रिस्क को बढ़ाते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स, बच्चे, बुजुर्ग और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, को ज्यादा रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि FSSAI स्ट्रिक्ट लिमिट्स तय करता है दूध को सेफ रखने के लिए, न कि सिर्फ फ्रेश। ये टेस्ट्स वार्निंग साइंस हैं, पॉइजन का प्रूफ नहीं, लेकिन वे पब्लिक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। द टेक अवे, बैक्टीरियल काउंट्स यह दर्शाते हैं कि आपका दूध आप तक पहुंचने से पहले कितनी सेफली हैंडल किया गया था। डेयरी जायंट्स ने तुरंत विरोध किया, ट्रस्टिफाइड के टेस्टिंग मेथड्स पर सवाल उठाया। उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि इम्प्रॉपर सैंपल हैंडलिंग, खासकर कोल्ड चेन में ब्रेक्स से इन्फ्लेटेड बैक्टीरिया काउंट्स हो सकते थे। ब्रांड्स ने जोर देकर कहा कि उनके अपने रिगरस टेस्ट्स FSSAI स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस दिखाते हैं। डिबेट एक स्टैंड ऑफ बन गया, इंडिपेंडेंट टेस्टर बनाम इंडस्ट्री जायंट्स। कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया कि कंट्रोवर्सी इंडियन ब्रांड्स को अंडरमाइन करने और फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के लिए दरवाजे खोलने के लिए ऑर्केस्ट्रेटेड की गई थी। हालांकि सैबोटाज का कोई एविडेंस नहीं है, थ्योरी ने डिबेट में इंट्रीग जोड़ा। अभी के लिए कोर क्वेश्चन बरकरार है, क्या यह एक प्रोसेस फेलियर थी या कुछ और? आंसर अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। FSSAI अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कंज्यूमर्स को प्रैक्टिकल स्टेप्स की जरूरत है। अपने पाउच मिल्क को बॉयल करें, पास्चराइजेशन स्टेरिलाइजेशन नहीं है और बॉइलिंग सेफ्टी बढ़ाती है। टीट्रा पैक कार्टन्स में UHT मिल्क पर विचार करें, जो सभी सेफ्टी टेस्ट्स पास कर चुका है, और जब तक खोला ना जाए तब तक रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होती है। कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए पाउच मिल्क को खरीदने के तुरंत बाद हमेशा रेफ्रिजरेट करें। अगर आप अच्छी हाइजीन वाले लोकल डेयरी पर ट्रस्ट करते हैं, तो वह एक और सेफ ऑप्शन है। पैनिक न करें, लेकिन विजिलेंट और इन्फॉर्म्ड रहें। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्लैरिटी लाएगी, लेकिन आपके एक्शंस अभी इंपॉर्टेंट हैं। दूध को बॉयल करके और उसे प्रॉपरली स्टोर करके आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। फाइनल वर्डिक्ट आने तक अवेयरनेस आपकी बेस्ट डिफेंस है।